दर्शकों, कहते हैं ना कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ और निर्मल भारत को बनाने का सपना देखा था और उस सपने को साकार करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और कहा कि स्वच्छता ना केवल एक सपना है, बल्कि ये हमारी प्रतिबद्धता है और स्वच्छता सबके लिए ज़रूरी है। और इन्हीं मूल्यों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है बेहद ही खास मेहमान। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि का। हमारे बीच मौजूद है किशोर कुमार प्रसाद, उपनिदेशक बिहार स्वास्थ्य सोसाइटी बिहार सरकार। सर, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार में। जैसा कि हर कोई स्वच्छता की बात कर रहा है, स्वच्छता शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है, पर्यावरण के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपसे जानना चाहूँगी, आप अपने शब्दों में किस तरीके से स्वच्छता को बयां करना चाहेंगे और इनके मूल्यों को जीवन में शामिल करना कितना अनिवार्य समझते हैं? देखिए, स्वच्छता तो जब मनुष्य जन्म लेता है उसी दिन से हाइजेनिक रूप से लोग केयर करना शुरू कर देता है। और ख़ास करके हम लोगों का जो सोसाइटी है, भारतीय समाज जो है, वो शुरू से, भले वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन स्वच्छता के प्रति बहुत ही जागरूक रहते थे। तो जैसे ऋषि मुनि के टाइम में वन में रहते थे, लेकिन फिर भी जिस वन में रहते थे उसकी साफ सफाई वो स्वयं करते थे, उनके शिष्य करते थे। उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि सरकार आवे और करे। तो यदि आपके मन में भाव है स्वच्छ रहने का, तो आप अवश्य स्वच्छ रहेंगे। और जहाँ तक सोसाइटी की बात है, तो समाज अपने घर को तो स्वच्छ रखता है, लेकिन सड़क को स्वच्छ नहीं रख पाता है। जैसा कि अभी पूर्व के माननीय उपायुक्त ने बताया, नगर निगम पटना कन्हैया जी, तो छठ का टाइम है, अभी दशहरा आने वाला है, तो लोग स्वच्छ रखते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूटी बना नहीं रह पाता है। तो जब तक पब्लिक की भागीदारी नहीं होगी तब तक हम पूर्ण स्वच्छ नहीं रह सकते। शायद इसीलिए इसे जन आंदोलन कहा जाता है, जन अभियान कहा जाता है। और जब तक आप खुद स्टेप नहीं लेंगे तब तक वो चीज़ें नहीं हो सकती। और जब स्वच्छता की बात आती है और अगर वो नहीं हो ठीक से, तो फिर वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आती है। और आज हम लोग हैजा दिवस भी सर मना रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, हैजा जो है, जिसको कॉलरा बोलते हैं, तो वो जो है खान पान से ज़्यादा पीने से होता है। पानी, अगर साफ पानी नहीं मिलता है लोगों को, तो वो कॉलरा के रूप में कन्वर्ट। ये तो एपिडेमिक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से पूरे गांव। तो अब अभी तो सरकार ने, या हम लोग जो अवेयर हुए हैं उसके स्वच्छता के प्रति, तो पहली जैसी स्थिति नहीं है। पहले आप या हम लोग पढ़ते हैं कि पहले जो है, मतलब एपिडेमिक आता था तो गांव का गांव जो है बीमार हो जाता था, बहुत से उसमें मृत्यु भी हो जाती थी। लेकिन अभी लोग अवेयर हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितना होना चाहिए। बिल्कुल वही कह सकते हैं कि आज सुविधा है, साधन है और कोशिश करने की चाहत में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जा रही। तो उन कमियों को पूरा करने के लिए किस तरीके से आप लोगों को जागरूक करना चाहेंगे? जैसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने का ज़रूरत है इसमें, अपने घर से ही। जैसे कि जो वेस्ट है, जैसे गमला को अगर आप रोज़ साफ करते हैं तब तो सफाई है, लेकिन वो उसमें कचरा रह गया, अगर वो खुदा न खास्ते वो वेस्ट सड़ गया, तो उससे विभिन्न प्रकार का कीड़ा मकोड़ा जन्म लेता है। वो आगे कन्वर्ट, या घर में टायर है या टूटा फूटा बर्तन है, कहीं हम लोग फेंक देते हैं। तो या तो उसको, अभी जैसे आपके निदेशक महोदय को मैंने देख रहा था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बतलाया कि भाई जो भी है आप हमें दे दो, मैं उसका डिस्पोजल करूँगा और करवाऊँगा सही ढंग से। तो ऐसे ही हर एक व्यक्ति को, हर एक आदमी के घर में कुछ ना कुछ कचरा पड़ा रहता है, अगर उसकी सफाई कर दें तो नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है कि आप पहला कदम खुद उठाएं, और आपका एक छोटा सा प्रयास बहुत बड़े बदलाव का कारण हो सकता है। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, आप स्वास्थ्य सोसाइटी बिहार सरकार, तो इसकी भूमिका के बारे में बताएं कि ये क्या है, कैसे काम करती है और किस प्रकार ये जनता के लिए उपलब्ध है।
और चाहूँगी कि इसकी जानकारी आप कॉलरा के संदर्भ में बताएं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हैजा एक जानलेवा बीमारी है और ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, बच्चे हो या बड़े हो, वो किसी भी उम्र को हो सकता है और सबसे ज़रूरत है ये अस्वच्छता के कारण फैलता है। इसमें स्वच्छता को अपनाना बहुत ज़रूरी है, तो इस संदर्भ में बताएं किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। तो उसमें है कि हम लोग जो है ना अवेयर कैंपेन चलाते हैं, सरकार भी चलाती है, न्यूज समाचार पत्र के माध्यम से कि क्या करना है क्या नहीं करना है, टेलीविज़न के माध्यम से किसी भी अस्पताल में चले जाइए तो वहाँ डिस्प्ले किया हुआ रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो और हम लोगों ने अभी आउटसोर्स कर दिया है साफ सफाई की व्यवस्था। जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो हॉस्पिटल का वेस्ट है, अगर उसको प्रॉपर ढंग से उसको डिस्पोजल नहीं किया जाएगा तो वो वातावरण में उसका बहुत ही साइड इफेक्ट होता है। इस सब कारण से यही हैजा कॉलरा ये सब फैलता है। तो इसका एक मूल कारण है दूषित पानी, और वो कहीं ना कहीं अस्वच्छता की वजह से फैलता है। तो हमें कोशिश करने की आवश्यकता है कि इस बीमारी से हम खुद को अधिक से अधिक बचा सके, या और ऐसा एक समय है कि हमें इस दिवस को मनाने की ज़रूरत ही ना हो, लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की ज़रूरत ही ना हो, लोग खुद को सही स्वच्छ रख सके, स्वस्थ रख सके। जी बिल्कुल। एक और इसमें एक जो बेसिक चीज़ है, जो हम लोग ORS घोल देते हैं या इलेक्ट्रोल पाउडर देते हैं, तो बच्चे को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस का पावर कम रहता है। तो अगर किसी को कॉलरा या हैजा हो गया है, अगर ORS घोल उपलब्ध नहीं है, इलेक्ट्रोल पाउडर उपलब्ध नहीं है, तो आप घर में भी नमक चीनी का घोल बना करके और उसको गर्म करके और बच्चे को पिलाएं तो तत्काल राहत मिलेगा। और उसको तत्क्षण अपने निकट के अस्पताल है वहाँ पर तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दें, तो शुरू के स्टेज में बहुत आराम से ठीक हो जाएगा। जैसे ये विस्तार होगा, लोग क्या करते हैं कि घर में 1 दिन 2 दिन देख लेते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं, तब तक उससे किसी और को भी तो एपिडेमिक एक से दूसरे में फैलता है, तो वो भी उसकी संभावना बनी रहती है। जी। और सर, जब आपने अभी बात कही कि दूषित जल की, कि जब दूषित जल का सेवन होगा तो ये बीमारी होगी। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अगर वैसे तो अब बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि दूषित जल का प्रमुख कारण क्या है, ताकि आसपास के लोग इस बात पे ध्यान दें, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल जल को दूषित करने का सबसे जो मेन कॉज है वो है केमिकल का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है आज के समय में। इसीलिए लोग अभी ऑर्गेनिक की ओर जा रहे हैं। जैसे पिछले नगर उपायुक्त ने बतलाया कि जो कचरा है उससे गीला कचरा, सूखा कचरा या विभिन्न प्रकार का है, तो ऑर्गेनिक खाद का यूज कीजिएगा तो उसमें, लेकिन जहाँ केमिकल का उपयोग होता है या प्लास्टिक का उपयोग होता है तो ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है। ये धीरे धीरे जो है ना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब है, कुआं है, पोखरा है, इसमें नदी है, इसमें धीरे धीरे जो है चला जाता है, उससे जल दूषित हो जाता है। उससे जो है ना बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं लोगों। कहते हैं कि स्वच्छता हर जगह ज़रूरी है, फिर चाहे वो घर हो, चाहे कार्यालय हो या कोई भी सार्वजनिक स्थान। अगर कार्यालय की बात करें तो कहते हैं कि अगर हमारा कार्यालय स्वच्छ रहता है, वहाँ का वातावरण साफ सुथरा रहता है, तो हम अपने काम पे ज़्यादा केंद्रित हो पाते हैं, उत्पादक होते हैं। तो ऐसे में इन मूल्यों पे क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? जब से माननीय प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 से जो ये स्वच्छता अभियान शुरुआत किया, तो एक चीज़ जो इसका सबसे पॉजिटिव साइन है वो हम लोगों में अवेयरनेस आया है। पहले भी लोग इसके प्रति सतर्क थे, लेकिन उतने अवेयर नहीं थे जितना उसके बाद लोग हुए। तो अभी हम बहुत सा ऐसा उदाहरण देखे हैं बस में या ट्रेन में कि कोई आदमी कुछ खा रहा है तो उसके कचरा को फेंक करके नहीं, उन्हें पॉकेट में रख लाता है, और जहाँ डस्टबिन मिला उसमें डाल देते हैं। तो ये बहुत छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। या आप पहाड़ी क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ जंगल में भी जगह जगह डस्टबिन रखा रहता है, लोग गाड़ी रोक के उसमें डालते हैं, न कि कहीं और फेंक दिए। तो ये बहुत अच्छा साइन है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पूरा भारत देश उनके इस अभियान से जागरूक हुआ है, प्रेरित हुआ और अपनी भागीदारी दे रहा है। क्यों? बिल्कुल। और ऐसे में जरूर जानना चाहूँगी कि बिहार स्वास्थ्य सोसाइटी अपनी किस तरीके से इस अभियान में भूमिका निभा रहा है?
देखिए हेल्थ सोसाइटी जो है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत सरकार और बिहार सरकार के सौजन्य से विभिन्न प्रकार का प्रोग्राम बनाती है, जो कि विभिन्न बीमारियों से रिलेटेड रहता है। इम्यूनाइजेशन हो गया, कैंसर हो गया, हैजा हो गया, टीबी हो गया, इस सब टाइप के, और उसके लिए अलग अलग एक पैरामीटर बना हुआ है। तो हम लोग उसको अवेयर करते हैं, लोगों को डिस्प्ले करते हैं, लोगों को बताते हैं, और हर एक जगह, हर एक अस्पताल में इस पर अभी काम चल रहा है। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि जितनी भी आपने बीमारियों की बात की, कहीं ना कहीं उनका मूल कारण अस्वच्छता है, क्यों ऋचा? बिल्कुल। और जब हम खुद ही स्वस्थ और नहीं रहेंगे तो हम कोशिश भी नहीं सोच भी नहीं सकते कि हमारा समाज जो है वो स्वस्थ रहे। तो छोटा छोटा जो बदलाव है, हमने कहा कि बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो आम जनता हमें देख रही है, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे ताकि वो स्वस्थ रहे और स्वच्छता को बरकरार रखे? जैसा कि आपने कहा कि वैश्विक स्तर पर बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन एक अगर घर में जो लोग हैं वो अगर छोटा छोटा बदलाव करें तो किस तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं, इसके बारे में कुछ कहें। उसमें हमारा सभी आम जन से अनुरोध होगा कि वो स्वयं तो स्वच्छ रहें ही, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। जैसे बहुत से बीमारी का कारण जो है ना, कि लोगों को खाना सही से पचता नहीं है। आजकल लोग फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, और उसका जो है खान पान पर जो है बहुत साइड इफेक्ट पड़ता है इसका। तो मेरा अनुरोध है कि वो फिजिकल एक्सरसाइज करें, टहलें, और अपने प्रति, अपने स्वास्थ्य का जो इंटरनल मैटर है उस पर ध्यान दें। खुद पहले जागरूक रहे, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो या फिर स्वच्छता को लेके हो, क्यों शक्ति। बिल्कुल सर, आपने इतनी अच्छी बात कही, और हमारे दर्शकों को भी बहुत लाभ मिला होगा आज के इस विचार से। आप हमारे शो में आए और इतनी अच्छी बातें कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल, जैसा कि दर्शकों हम सभी स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे, एक कोशिश की जा रही है पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने की, इसीलिए स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, सफल रहे। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।